हाय एवरीवन। सो ज्योग्राफी के हम आ चुके हैं आखिरी फेज में। कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं? अफ्रीका हमने देख लिया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। पढ़ाते हैं इसे, ठीक है। आते हैं नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कनाडा, यूएसए, इधर भी यूएसए, ग्रीनलैंड, मैक्सिको। क्लियर? अब इसमें हमें डिटेल में बात करनी है। देख लो अच्छे से एक बार मैप को। ग्रीन कलर कैसे ग्रीनलैंड बना है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन का। अच्छा, एंग्लो अमेरिका क्या होता है? एंग्लो अमेरिका मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या इंक्लूड हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एज वेल एज यूएसए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका, ये देखो मैप। नॉर्थ अमेरिका में छोटे छोटे ग्वाटेमाला वगैरह सारे कंट्रीज के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। देखो ये है रॉकीज माउंटेन, ये पूरा रॉकीज माउंटेन जा रहा है, ठीक है। ये रॉकीज का पार्ट है। यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क, हॉट स्प्रिंग गीजर्स वगैरह जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था वो मिलता है, ठीक है। ये वाला है, ये प्रेरीज है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? यहाँ पे सीरिया नेवाडा है, कोस्टल रेंजेस वगैरह है। सीरिया नेवाडा कोस्टल रेंजेस, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, डेजर्ट है यहाँ पे मोहावे एंड सोनोरावे। कोलोराडो रिवर जा रही है यहाँ पे। कोलोराडो रिवर पे वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डेथ वैली। यहाँ पे क्या बनता है? ग्रैंड कैनन भी बनता है। बात क्लियर? ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये जो लेक्स है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स रीजन। कौन कौन से लेक्स है? लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, आयरे, ओंटारियो। ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। ऊपर के लेक्स देखो कनाडा के, ग्रेट बियर, ग्लेक सेव, विनीपेग और रेनडियर करके एक लेक है। यहाँ पे एक रिवर आती है मैकिनली रिवर। ये यूएसए का पार्ट है, अलास्का रेंजेस। यहाँ पे रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली, ठीक है। यहां से जा रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है रशिया को, एलुशियन आइलैंड। एलुशियन आइलैंड किसके डिस्प्यूट की टेरिटरी है? ये आपके रशिया एज वेल एज यूएसए के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। दोनों बोलते हैं भाई हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। ये हडसन बे है, ये लैब्राडोर सी है, यहां से लैब्राडोर करंट आती है। क्लियर? ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, यहाँ पे लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलती है। हॉट एंड कोल्ड करंट मिलकर ओशनोग्राफी में हमने क्या देखा था? ये वर्ल्ड के रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, सल्फर वगैरह बहुत मिलता है। यहाँ पे रिवर्स है मिसिसिपी एंड मिसोरी। ये एप्लेशियन रेंजेस वगैरह है, ब्लू रेंज और एलेग्नी रेंजेस वगैरह भी है। क्लियर? अब इन्हीं सब चीजों को जो मैंने बताया हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो एक यहाँ पे आइलैंड है सेंट हेलेंस। क्लियर? सिर्फ फैक्चुअल चीजें पढ़ना। एनालिटिकल बाहर कैसे बनने क्या होती है सब हम ऑलरेडी किसमें देख चुके हैं? ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी में। एरिया वाइज 24.79 है। मेजर सिटीज देख सकते हैं। लार्जेस्ट लेक सुपीरियर लेक, जो 5 लेक्स रीजन है ना, सुपीरियर, ह्यूरॉन वगैरह, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया एंड बाय वॉल्यूम है, ठीक है। वर्ल्ड में कौन कौन से? ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। पहला बैकल और तंगानाइका। तंगानाइका हमने कहां पे पढ़ा था? कहां पे? अफ्रीका। 3rd नंबर पे। हाईएस्ट माउंटेन्स माउंट मैकिनली जो आपको बताया था अलास्का में। लॉन्गेस्ट रिवर मिसोरी, मिसिसिपी। मिसोरी और मिसिसिपी कैसे बनाते हैं? ये पैसिफिक ओशन में ड्रेन होता है। बर्ड फुट डेल्टा, याद है बर्ड फुट डेल्टा कहां पड़ा था? जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स, बर्ड फुट डेल्टा। यूकॉन रिवर फ्लो होती है यहां से, ठीक है। यूकॉन रिवर फ्लो होती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ग्रेट लेक्स रीजन, ठीक है। कौन कौन सी लेक्स है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, आयर, ओंटारियो। देखिए आगे कहीं मैप है तो बताता हूं अच्छे से। ये देखो ग्रेट लेक्स। लेक्स ये यूएस और आपका कनाडा का बॉर्डर। लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, आयर, ओंटारियो, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? लेक आयर और लेक ओंटारियो के बीच में नायग्रा फॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। क्लियर? ये नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये रिवर जगह नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो नीचे साइड क्या है आपका? एप्लेशियन माउंटेन्स है। एप्लेशियन माउंटेन्स में रीजन पे आपका आयरन, कोल मिलता है।
आयरन कोर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये देखो, ये पूरे ग्रेट लेक्स रीजन बना है, इसी रीजन से ईस्टर्न पार्ट ऑफ, और यहाँ पे आगे क्या है, न्यूयॉर्क जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बॉस्टन। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंशियल सेंटर, ये रीजन है कि यूएसए इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ में? ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करने को दे देगा। तो एक कोड याद रख लो, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एयर, ओंटारियो, ऐसे याद नहीं होगा, याद रखो सुपरमैन हेल्प एवरीवन, इससे याद रहेगा। एयर डिक्रीजिंग एरिया के सरफेस एरिया में सुपीरियर लार्जेस्ट है, ओंटारियो सबसे छोटा है। इसके बारे में बताया गया, ठीक है, कि फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह है, फॉल्ट जोन वगैरह से बना है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे आता है। ये देखो पूरा आपका फ्रंट व्यू वगैरह पूरा दिखा दिया, किसका डेप्थ कितना है, ये आप एक बार देखो, आपके दिमाग में छप जाएगी चीजें। सेकंड लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम वगैरह है, ठीक है, कौन सा है, लेक सुपीरियर आपका लार्जेस्ट है एज वेल एज डीपेस्ट अमंग द ग्रेट लेक है। क्लियर? सेकंड लार्जेस्ट आपका कौन सा था, ये देखिए मिशिगन, मिशिगन की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स मैंने बताया था ओंटारियो और आयर के बीच में, ये वन ऑफ द 3 वाटरफॉल्स है सिचुएटेड एट द बॉर्डर, पर फेमस नायग्रा ही है, किसके बॉर्डर में, कनाडा यूएसए के। ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ द 3 हॉर्स शू फॉल्स, ये तीनों फॉल्स एक हॉर्स शू टाइप का बनाते हैं, ऑल्सो नोन एज कैनेडियन फॉल्स। स्मॉलर द अदर वाले कौन से हैं, ये स्मॉलर अमेरिकन फॉल्स एंड ब्राइडल व्हील फॉल्स, ये यूएसए में आता है। नायग्रा फॉल्स आपका कहाँ पे आएगा, ज्यादा कनाडा के बॉर्डर के साइड आता है। ठीक है। ये लोकेटेड ऑन द नायग्रा रिवर विच ड्रेन्स इन द आयर, आयर है और ये ओंटारियो, यहाँ से नायग्रा रिवर मतलब फ्लो हो रही है और यहाँ पे नायग्रा फॉल्स है। क्लियर? मूवीज वगैरह में बहुत दिखाते हैं यहाँ। रिवर्स के बारे में बात करते हैं, मेजर रिवर्स, मिसोरी लॉन्गेस्ट रिवर है, रॉकीज माउंटेन से निकल रही है। ठीक है। मिसिसिपी को ज्वाइन कर रही है कहाँ पे, सेंट लुइस सिटी है, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। ठीक है। मिसिसिपी कहाँ से निकल रही है, ये आपके निकल रही है लेक इटास्का, नॉर्दर्न ऑफ मानसूनिक स्टेट है। ठीक है। ये कहाँ पे ड्रेन हो रही है, पैसिफिक ओशन के पास, जो मतलब इनगल्फ है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में बर्ड फुट डेल्टा बना रही है। मिसिसिपी मिसोरी दोनों मिल जा रही है। यूकॉन ऊपर साइड है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अलास्का। रियो ग्रांडे रिवर मेक्सिको की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये बॉर्डर बनाएगी यूएसए एंड मेक्सिको बॉर्डर। सेंट लॉरेंस रिवर है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में और ग्रेट लेक से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। ये सी वे नेम्ड है सेंट लॉरेंस रिवर विच फ्लोज फ्रॉम लेक ओंटारियो से निकल रही है। देखो ये लेक ओंटारियो है, यहां से कनाडा में जाके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ड्रेन हो रहा है। लेक ओंटारियो लेक से निकल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये फैक्ट्स दिमाग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? कोलोराडो रिवर, देखो कोलोराडो रिवर की खास बात क्या है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया वगैरह में आता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में। यहाँ पे ग्रैंड कैनन बनता है, कोलोराडो रिवर, डेथ वैली है यहाँ पे। ग्रैंड कैनन आप देखो गूगल करो, आपको इमेजेस देखने को मिलेगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी कैनन रहती है ना। 400 किलोमीटर लॉन्ग में, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें बताई गई है, और 29 किलोमीटर वाइड है। डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये सीरिया नेवाडा और रॉकी माउंटेन्स के बीच में, एकदम वेस्टर्न पार्ट पे कोस्टल डेजर्ट है। टेम्परेट डेजर्ट है, हॉट ड्राई समर स्नोई विंटर। ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन दिस डेजर्ट, इंपॉर्टेंट। ग्रेट बेसिन डेजर्ट में ग्रेट सॉल्ट लेक है, उटा प्रोविंस में, यूटीएच। चिचुआन डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर में आता है चिचुआन डेजर्ट। ठीक है। इसके वेस्ट में एक डेजर्ट है सोनोरान डेजर्ट, है ना, वेस्टर्न पार्ट में सोनोरान डेजर्ट, आपके फिजिकल में पूरी चीजें दिख जाएगी। ठीक है। एंड सीरिया माड्रे ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल रेंज आपके ईस्ट में है, सीरिया मैड्रे ओरिएंटल रेंज ईस्ट में, यहाँ पे पहाड़ है, ये डेजर्ट है आपका चिचुआन डेजर्ट, फिर यहाँ पे एक और डेजर्ट है। क्लियर? मोनोरावन डेजर्ट, सोनोरावन, मोजावे डेजर्ट, एक्चुअली मोआवे पढ़ते हैं, मोआवे, जे साइलेंट है, साउथ वेस्ट यूएसए में। देखो सोनोरावन मोहावे डेजर्ट आजू बाजू ये सब। क्लियर? ये आपके कौन से करंट से बन रहा है, ठंडी कैलिफोर्नियन करंट से बन रहा है, साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में, नेवाडा में आती है प्रोविंस में। ये लोएस्ट एंड हॉटेस्ट ड्राई एंड एज वेल एज ड्राइस्ट प्लेस है यूएसए का। डेथ वैली,
डेथ वैली यहीं पे सिचुएटेड है, यहीं पे कोलोराडो रिवर भी निकलती है। क्लियर। टेम्परेचर समर इसमें 49 डिग्री को भी क्रॉस कर जाती है। क्लियर। ग्रीनलैंड, ऊपर ही एक आपको आइलैंड दिख जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया हटा दो क्योंकि वो कॉन्टिनेंट है। ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का पार्ट है ये एक्चुअली में, ठीक है। 3/4 quarter ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड बाय आइस शीट। पॉपुलेशन इतनी है, इतने तो एक इंडिया के छोटे से सिटी की छोटे से कॉलोनी की पॉपुलेशन होती है। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया में लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। नो कैपिटल है एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ डेनमार्क, ठीक है। यहाँ पे यूएसए का थ्योल एयर बेस है, ये डेनमार्क में ग्रीनलैंड में बना के रखा है। ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क की बोल रहा हूँ, यूएस का एयर बेस है। ये अभी रिसेंटली न्यूज पे था, बात समझ में आई, ठीक है। कुछ मतलब स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें, जैसे कैनेडियन आर्टिक आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड है नॉर्थ ऑफ कैनेडियन वगैरह के ऊपर पड़ता है, ठीक है। ग्रीनलैंड को हटा दो, एकदम नॉर्थ जो बैफिन आइलैंड है, एक बड़े बड़े से आइलैंड थे नॉर्थ ऑफ कनाडा में। यहाँ पे ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन है, क्यों? क्योंकि आर्टिक प्लेट और कैनेडियन प्लेट टकरा रहे हैं, ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रहे हैं। विक्टोरिया आइलैंड भी यहीं पे लोकेटेड है, 8th नंबर का। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा विक्टोरिया आइलैंड, एल्समर आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर शुड बी कनाडा। क्लियर, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे कोल्ड ओशनिक करंट्स आपके कौन कौन से मिल रहे हैं, लैब्राडोर एज वेल एज गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे वर्ल्ड के रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं, ये देखो फिशिंग ग्राउंड्स। क्लियर, ठीक है। एंटिलीज, एंटिलीज के बारे में बात करना है, ठीक है। देखो एंटिलीज आइलैंड का मैप दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये है एंटिलीज, ये देख रहा है, ये छोटे छोटे जो कंट्रीज वगैरह एंटिलीज है। अब देखते हैं एंटिलीज आइलैंड के बारे में। एंटिलीज आइलैंड डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स, दैट इज ग्रेटर एंड लेसर। यहीं से जो वेस्ट इंडीज की टीम आती है ना क्रिकेट की, यही एंटिलीज आइलैंड से बनती है, छोटी छोटी कंट्रीज है। लेसर एंटिलीज अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो पोजीशन उसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, इट्स कॉल्ड लीवर्ड एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज इंक्लूड्स आइलैंड्स ऑफ केमैन, क्यूबा, हिस्पोनिया वगैरह, जमाइका, जमाइका जैसे हुसैन बोल्ट फास्टेस्ट रनर, पोर्टो रिको, ट्रेंच है पोर्टो रिको एक, है ना। तो यहाँ से क्या है, ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड वगैरह की, मतलब ये कंट्रीज वगैरह। आपको बस 2-3 कंट्रीज के नाम ध्यान रखने, इन्हीं सारे कंट्रीज से वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है। ये देखो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताई आप यहाँ पे देख सकते हो, क्यूबा, हवाना। क्यूबा इज ऑल्सो कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड। पाइनएप्पल भी मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। आप जैसे यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यूएस और रशिया आपस में भिड़ने वाले थे, 62 की बात है शायद से। क्यूबा में क्या किया था, रशिया ने मिसाइल रख दिया था, तो यूएसए से देखो कितने पास है। यूएसए ने एक ऑपरेशन चलाया था बे ऑफ पिग्स, यहाँ पे क्यूबा को अल्टीमेटम दिया था कि भाई रशिया से बोलो मिसाइल हटाए, अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोना डिक्लेयर वॉर ऑन क्यूबा। तब क्यूबा की मतलब एक तरीके से मतलब डर गया था क्यूबा, और उसने रशिया से के मिसाइल हटवा दिए थे। बटिस्ता इसका डिक्टेटर था। ये देखो गूगल अर्थ की इमेजेस वगैरह। ग्रेटर एंटिलीज कौन कौन सी हो रही है, पोर्टो रिको, डोमिनिक, हयाती, क्यूबा, ठीक है। लेसर एंटिलीज में और छोटी छोटी कंट्रीज, ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्ट वगैरह साइड में, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे कंट्रीज आ जाएंगे, डोमिनिका, बारबोसा, ट्रिनिडाद। ग्रेटर एंटिलीज के कंट्री याद रखना, पोर्टो रिको, डोमिनिका, हयाती, जैमिका, क्यूबा, ओके। देखो कुछ कुछ उसके बारे में बात किया। लुकेन आर्किपेलागो, ये बहामास का पार्ट है। बहामास है, टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड। कैकोस आइलैंड अभी भी यूके का पार्ट है, क्योंकि पहले यूके का ही राज हुआ करता था, ठीक है। ये ग्रेटर एंटिलीज में नहीं आता, अलग से एंटिलीज है, लेसन में भी नहीं आता। वेस्ट इंडीज is the sub-region that includes all the islands in the Antilles plus Lucian archipelago। मतलब लूशियन आर्किपेलागो, लेसर एंटिलीज एंड ग्रेटर एंटिलीज, ये तीनों मिला के वेस्ट इंडीज, यहीं की क्रिकेट टीम आती है। जो डीजे ब्रावो वाले जो डांस वाले रहते हैं, यहीं के सब छोटे छोटे आइलैंड के। देखो नाउडेज द टर्म, एक कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, द टर्म वेस्ट इंडीज इज ऑफन इंटरचेंज विद द टर्म कैरिबियन, ऑल्दो द लेटर में ऑल्सो इंक्लूड सम नॉर्थ साउथ अमेरिकन मेनलैंड कंट्रीज विच हैव कैरिबियन कोस्टलाइन। कैरिबिया में देखो वेस्ट इंडीज आता है, प्लस वेस्ट इंडीज में सिर्फ ये आइलैंड्स आ गए 3 जिसके बारे में बात किया। कैरिबियन में क्या आएंगे, साउथ अमेरिका के साथ साथ जो कुछ कुछ मतलब कंट्रीज जैसे कि इक्वेडोर, सूरीनाम वगैरह, ये भी आ जाएंगे।
कैरिबियन सी वगैरह देखे ना, जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच में। मूवी देखी होगी आपने जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो की, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, यही की है, समुद्री लुटेरे। हवाई आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड पे, दिस इज द 50th स्टेट ऑफ यूएसए। यहाँ पे माउंट किया, माउंट लो है, वॉल्केनिक आइलैंड से ये डाइवर्जेंट वॉल्केनो से बना है, 50th स्टेट ऑफ यूएसए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाइनएप्पल आइलैंड, पाइनएप्पल आइलैंड, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स है हवाई आइलैंड के, ये पूरे ग्रुप है हवाई आइलैंड्स के, क्लियर। 50th स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए ने खरीदा था इसे। ये आर्किपेलागो, 8 मेजर आइलैंड्स है, एटॉल, सी माउंट्स, कोरल्स भी है, सी माउंट्स वगैरह भी है, सारे जो हमने फीचर्स पढ़े थे ओशनोग्राफी में। एक्सपोज पीक, ठीक है, दे आर द एक्सपोज पीक ऑफ ग्रेट अंडर सी माउंटेन्स, अंडर सी माउंटेन्स है, ठीक है, नोन एज हवाईयन एम्परर अंडर सी माउंटेन्स। सी माउंट चेन फॉर्म बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, हॉटस्पॉट, डाइवर्जेंट करंट्स, याद आ रहा है। हवाईयन आइलैंड इज द बिगेस्ट एंड द यंगेस्ट आइलैंड इन द चेन बिल्ट फ्रॉम 5 वॉल्केनोज। हवाई सबसे छोटा है, इसीलिए इसके नाम पे, छोटे के नाम पे वहां पर पूरे ग्रुप का नाम रख दिया इन्होंने। माउंट लोआ, टेकिंग अप द हाफ ऑफ द बिग आइलैंड, इज द लार्जेस्ट शील्ड वॉल्केनो ऑन द अर्थ। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना रहे हैं। माउंट लोआ ये शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो क्या है आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत बार पढ़ चुके अपन शील्ड वॉल्केनो। डाइवर्जेंट प्लेट से ही बन रहे, बता दिया मैंने। अर्थक्वेक वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे कॉमन रहता है, क्लियर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इरप्शंस इन हवाई एंड हवाई टाइप इरप्शंस, ठीक है, हवाईयन टाइप इरप्शंस मतलब प्यार से धीरे धीरे वाले इरप्शंस होते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी प्लीज वॉल्केनिज्म देखिए, तब देखिए तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। वॉल्केनिज्म इज मस्ट बिफोर वॉचिंग दिस, एटलीस्ट हवाई आइलैंड समझने के लिए। माउंट किया, माउंट किया एक डोरमेंट वॉल्केनो है इस आइलैंड में, हवाई में, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ हवाई, सबसे ऊंचा पीक है माउंट किया, ठीक है। और आपका माउंट लोआ लार्जेस्ट शील्ड वॉल्केनो। अंडर वाटर बेस है, माउंट किया इज द टॉलेस्ट माउंट। अंडर वाटर बेस भी अगर मैं गिनूं समुद्र के नीचे से, तो टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट बच्चे हैं इसके सामने, पर क्योंकि समुद्र के नीचे इसका मैक्सिमम पार्ट आ जाता है, इसलिए एवरेस्ट क्योंकि एकदम जमीन के ऊपर खड़ा है और ये आधा समुद्र के अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। माउंट किया, हाई एलिवेशन, ड्राई एनवायरनमेंट, स्टेबल लेवल, माउंट क्लियर सीडमेंट्स वन ऑफ द बेस्ट साइट्स फॉर वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के बहुत अच्छा है ये। 13 टेलीस्कोप्स, देखो ये एकदम शांति एरिया में, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, समुद्र के ऊपर है, यहाँ पे टेलीस्कोप्स वगैरह बहुत रहते हैं, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप कंसिडर्ड सेक्रेड बाय नेटिव हवाइयंस कंटिन्यू टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया क्योंकि जो नेटिव लोग हैं वो बोलते हैं कि ये डाइवर्जेंट वॉल्केनो से नहीं बना है, सुपरस्टिशियस वगैरह आ जाती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और भी देखो माउंट लोआ के बारे में बोला, एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। डिफरेंट नाम है, बस इतना पूछे कि माउंट लोआ, माउंट किया, माउंट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, किला हुआ वगैरह कहाँ पे, एक्टिव शील्ड वॉल्केनो हवाई आइलैंड पे, जो अभी रिसेंट में इरप्ट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंट मतलब 3-4 साल, यूपीएससी 2-3 साल टच कर जाता है करंट अफेयर्स में। और हिस्टोरिकली ये सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। एलुशियन आइलैंड्स, ये चेन ऑफ 14 वॉल्केनिक आइलैंड्स है, क्यों, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आ रहा है। किसके बीच में, साइबेरिया, रशिया, जो ऊपर वाली रिच थी आपके अलास्का से रशिया कनेक्ट कर रही थी। एलुशियन आइलैंड ज़्यादातर यूएसए में आते हैं, पर कुछ रशिया भी ले लेता है, ठीक है, इसलिए ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब आ जाओ सेंट्रल अमेरिका, बस कुछ मत करो इसमें, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस सीक्वेंस में कंट्री। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। सारी कंट्रीज एक्सेप्ट एल साल्वाडोर एंड बेलीज, दे बोथ टचेस पैसिफिक ओशन एज वेल एज अटलांटिक ओशन। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दे सकता है। पनामा सिटी में क्या, पनामा कैनल, जैसे सुएज कैनल वैसे पनामा कैनल भी है, क्लियर। इसके अलावा इसके बारे में हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये छोटे कंट्रीज का अस्तित्व नहीं, ये देखो जो लिंकिंग रहता है किसके बीच में, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्यों, समुद्र और ओशन टकराएंगे तो वॉल्केनिक मतलब वो रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक क्या हो गया, हमने अबाउट जनरल फिजियोग्राफी ऑफ यूएसए के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें देखो आपको कैसे पढ़ना है, कभी भी कोई भी चीज अगर कोई सी प्लेस अगर न्यूज में है,
आपको उसको पकड़ना है और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स, रिवर्स माउंटेन पीक्स वगैरह जो भी, आपको एकदम रट मानना है उसे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्दर्न अमेरिका। चलिए, थैंक यू सो मच।